तो गाइस अब यहाँ पे सेकंड उस पे आ चुके हैं जो कंट्रोल फ्लो में स्टेटमेंट्स देखनी है। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इफ से, इफ एल्स स्टेटमेंट से। तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है? बेसिकली आप अगर ठंड हो रही है और आप कहोगे यार क्या बाहर, अब क्या करोगे, क्वेश्चन पूछोगे राइट, क्या बाहर ठंड हो रही है? अगर हाँ तो आप कोट पहनोगे, अगर नहीं तो आप कोट नहीं पहनोगे राइट। तो बेसिकली जो हमारी इफ जो कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं वो भी यही काम करती हैं, क्वेश्चन पूछती हैं, अगर हाँ तो कर दो, नहीं तो नहीं होगा राइट। तो हम देख लेते हैं, अगर इसी कोल्ड वाली सिचुएशन को हमें बूलियन में लिखना हो, हमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हमने एक बूलियन डेटा टाइप लिया इस कोल्ड, उसमें अभी हमने ट्रू या फॉल्स वैल्यू नहीं दी है। अब एक इफ स्टेटमेंट दे दी जिसमें हमने वेरिएबल क्या दे दिया, इस कोल्ड जो हमारा ऊपर था इस कोल्ड, और उसमें क्या लगा दिया, एक कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए हमने यहाँ पे, और उसमें क्या दे दिया, एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, और उसके अंदर क्या दे दिया हमने, स्ट्रिंग दे दिया, इट्स कोल्ड वेयर अ कोड। अब गाइस इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये क्या है, इफ है, इफ मतलब क्या, अगर जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक इसमें, और इसमें एक चीज और देखो आप, इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे हर चीज हम क्या यूज करते हैं, सेमीकोलॉन यूज करते हैं राइट। लेकिन इस इफ स्टेटमेंट में हमारे पास सेमीकोलॉन नहीं है क्योंकि ये अपने आप में एक टर्मिनेशन कंडीशन है गाइस। तो हम इफ में सेमीकोलॉन यूज नहीं करते हैं, वरना हम हर लाइन को टर्मिनेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, सेमीकोलॉन यूज करते हैं। बट यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस के बाद सिंपल हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया और उसके बाद कोई टर्मिनेशन नहीं दिया है। तो इफ तो हो गई जो हमारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, और स्कोल्ड क्या हो गई जो हमारी कंडीशन है। आप किसी चीज को कंडीशन के हिसाब से तो चेक करोगे, क्या ये चीज हो रही है या नहीं, ठंड हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, क्या इफ पे जब आए तो उसने पूछा क्या ठंड हो रही है या नहीं राइट। अगर हो रही है तो वो प्रिंट हो जाएगा इट्स कोल्ड, अगर नहीं हो रही तो नहीं होगा। तो बेसिकली ये क्या है, एक टेस्ट कंडीशन है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, हाँ या ना राइट, एक फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी। दो ही चीजों में जाएगी, या तो ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा इसकी कोई और वैल्यू नहीं जाएगी। बूलियन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या तो ट्रू जाती है या फॉल्स जाती है, ऑन या ऑफ, 0 या 1, ये मैं हम देख चुके हैं कि क्या होता है ट्रू या फॉल्स। और ये किस लिए यूज होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं हम ये वाला डेटा टाइप। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बूलियन यूज कर रहे हैं। क्या ये तो अभी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या इस कोड या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा राइट। और इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर इस कोड ट्रू हुआ तो ये कोड रन होगा, वरना नहीं होगा। और जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन से हैं, ये वाले जो इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए हैं। अब अगर कंडीशन हमने बूलियन की स्कोल ट्रू रख दी गाइस, तो यहाँ पे जब वो स्कोल यहाँ पे वेरिएबल देखा उसने, तो वो क्या देखेगा, क्या वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू है। अगर ट्रू हुई तो इफ स्टेटमेंट में ट्रू आ जाएगा, और ट्रू आने के बाद वो कहाँ जाएगा, system.out.println में। तो बेसिकली हमें प्रिंट आउट दे देगा इट्स कोल्ड वेयर अ कोड, और यहाँ पे लाइन टर्मिनेट होके वो इफ वाली कंडीशन से बाहर आ जाएगा। और अगर हमारा बूलियन की वैल्यू फॉल्स हुई, यहाँ पे इस कोल्ड की वैल्यू फॉल्स हुई, तो यहाँ पे इफ कोल्ड में क्या आ जाएगा, फॉल्स, और सिंपली वो इस वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर कभी जाएगा ही नहीं गाइस, वो अपने आप कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और प्रिंट आउट क्या होगा, कुछ भी नहीं, ब्लैंक। अब गाइस आप थोड़ी सी एक इमेजिन करो, एक कार है राइट, सेल्फ ड्राइविंग कार है, जैसे अब गूगल डेवलप कर रहे हैं। अब उसको बताना है हमें कि ग्रीन लाइट पे तुम्हारा क्या फंक्शन है, कि तुम्हें रुकना है, नहीं रुकना तो क्या फंक्शन होगा राइट। एक कंडीशन देनी है कि ग्रीन लाइट जैसी हो आप रुक जाओ, ग्रीन लाइट जैसी ना हो आप चलते रहो राइट। तो कार पूछेगी हमसे क्या इज द ग्रीन लाइन ऑन, ये भी क्या है, एक कंडीशन है। अगर यस तो ड्राइव, इसके लिए एक बूलियन एक लिख लेते हैं एक प्रोग्राम। तो वो क्या पूछेगा, ग्रीन लाइट, इसमें कंडीशन पूछ रहा है ऑन या ऑफ राइट, दो ही चीजें हो सकती हैं ग्रीन लाइट की। तो इसमें क्या लगा सकते हैं हम, बूलियन लगा सकते हैं। तो इज लाइट ग्रीन, या तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी राइट, इसके अलावा कुछ और तो नहीं हो सकता। अब अगर हमने इसमें कंडीशन लगा दी इफ इज ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट क्या हो गई, हमारी टेस्ट कंडीशन हो गई, ये क्या हो गया, हमारा कोड हो गया। अगर ग्रीन लाइट ट्रू है तो कोड रन हो जाएगा, वो कहेगा ड्राइव। और अगर ग्रीन लाइट फॉल्स हुई, मतलब नहीं हुई ग्रीन लाइट, तो वो इस कोड को रन नहीं करेगा राइट। अब लेकिन हमारे ये देखे, अब अगर हमें ये रन हो रहा है, तो अगर ट्रू हो गई तो ये क्या हो गया, ड्राइव दे दिया इसने राइट। अब लेकिन इसमें हमें एक चीज है, एक और भी तो कंडीशन होगी कि अगर कंडीशन फॉल्स हुई और कुछ यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, तो कहीं और भी तो कुछ बताना चाहिए। हमने ये तो बता दिया कि अगर ग्रीन लाइट हो तो आप ड्राइव करो, लेकिन अगर ग्रीन लाइट ना हो तो उसका देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। एक बार पहले इसका थोड़ी सी और स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक उसमें देख लेते हैं, एक ऑटोमेटिक हमने विंड वाइपर्स, विंडशील्ड वाइपर्स कर रखे हैं। तो उसमें क्या रेन हो रही है तो अपने आप ऑन हो जाए, नहीं हो रही तो ना चले राइट। अगर ट्रू देंगे तो विंड वाइपर्स अपने आप ऑन हो जाएंगे, नहीं होंगे, सेम ही बात है गाइस, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट देनी है
अगर फॉल्स है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। अब गाइज इसमें देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, हमें एक और भी वेरिएबल चाहिए, कुछ और भी बताना पड़ेगा उसे, राइट। जल्दी से वेरिएबल का स्कोप देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगर बूलियन की इज लाइट ग्रीन है तो ये जो पूरा ग्रीन में इनगल्फ्ड है, तो ये क्या हो गया, इसका स्कोप हो गया। स्कोप इन द सेंस जब ये इज लाइट ग्रीन कहां तक इसकी वैल्यू लेजिटिमेट है, मतलब कहां तक एक्सेस कर सकता है वो कोड उस वैल्यू को। तो जब मैंने यहाँ पे इसे एक्स दिया तो ये जस्ट राइट इसके नीचे है, राइट। तो ये पूरा इसका स्कोप है। हमने क्या करा, स्कोप को थोड़ा सा बेटर समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक कार की स्पीड और बढ़ा दी गाइस, कि अगर लाइट ग्रीन हो तो क्या हो, कार की स्पीड है 100, तो एक तो वो प्रिंट करे क्या कि ड्राइव, अगर स्टेटमेंट ट्रू हुई, और एक और चीज क्या प्रिंट करे, स्पीड इज 100। तो गाइस आप ये बात देखना, कार स्पीड का जो स्कोप है वो कहां तक है, बस इस वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये क्या होता है, स्कोप होता है किसी चीज का। अब अगर मैं यही कार स्पीड वाला वेरिएबल इन कर्ली ब्रेसेस के बाहर लिख दूंगा तो ये क्या कहेगा, नॉट इन स्कोप। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, एरर आएगी, और वो एरर क्या होगी, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल कार स्पीड। क्यों गाइस, क्योंकि हमने जो इसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया था वो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर करा था, ब्लू वाले ब्लॉक एंड कोड के अंदर। तो एक्सेस भी बस कौन सी चीज कर सकती है, जो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। जब हमने कर्ली ब्रेसेस के बाहर आ चुके हैं तो उस चीज का जो स्कोप है वो खत्म हो चुका है। तो हमें वो दोबारा से अगर करना है तो उसे दोबारा से डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमें बाहर आके। तो होपफुली आपको स्कोप थोड़ा सा बेटर समझ में आ गया हो। थोड़े से और एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं इसे। ये थोड़ी सी लेयरिंग है कि कितने स्कोप है हमारे इस वाले एग्जाम्पल में और क्या क्या है, राइट। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें वेट का पूछा है कि व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ द वेरिएबल वेट। तो आप देख सकते हो जो बूलियन एक क्या है, हमने ये देखा है कौन सी चीज कितनी रिसाइकेबल है और उसका वेट क्या है, राइट। तो हमने बूलियन एक डेटा टाइप दे दिया रिसाइकल का, इज रिसाइकेबल का, तो उसकी अभी हमने ट्रू या फॉल्स वैल्यू नहीं दी, राइट। इफ कंडीशन में गाइस क्या लगा दिया हमने, उसकी कंडीशन लगा दी, राइट। तो ये क्या हो गया, स्कोप भी हो गया। इसके बाद हमने डबल वेट क्या करा, यहाँ पे वैल्यू दे दी और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, यहाँ पे इसका वेरिएबल प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे व्हाइट स्पेस देके फिर। तो ये कैसे प्रिंट होगा, वेट 13.5 ऑन्सेस। आप इसकी ये देखो वेट की बाउंड्री क्या है। अब एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देखो, होपफुली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है गाइस, सी है। जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था डिट्टो वैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका क्या है, स्कोप सी है, बस इतना जितना कर्ली ब्रेसेस के अंदर है उतना ही इसका स्कोप है। अब क्या है, हमारी लाइट तो ग्रीन हो रही है, तो हमने क्या कहा, अब फिर से उस पे आ जाते हैं। तो लाइट क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन है तो ड्राइव। लेकिन अगर रेड है या फिर कोई और लाइट है तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, एक ऑल्टरनेट एक उसे सॉल्यूशन या स्टेटमेंट्स देनी पड़ती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ताकि वो समझ सके। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, एल्स स्टेटमेंट के साथ। तो इफ के साथ हमेशा एक सेट होता है जो होता है एल्स, इफ एल्स, ओके, कि अगर ये नहीं तो ये। तो अगर लाइट ग्रीन नहीं है तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, नहीं है तो फॉल्स होके किस पे गया, एल्स पे। तो हम देख लेते हैं इसे कोड में कैसे लिखेंगे। तो अगर इफ वाली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ट्रू है तो सिंपली क्या होगा, इफ पे क्या है, ट्रू सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, वो प्रिंट हो जाएगा ड्राइव। एल्स वाली स्टेटमेंट हमारी नहीं होगी रन। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्कोप क्या है, एल्स का यहाँ से यहाँ तक कर्ली ब्रेसेस का, इसका इफ का यहाँ से यहाँ तक है, और जो एल्स है उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, जहां ये वाले दो कर्ली ब्रेसेस है। अब अगर वैल्यू ट्रू हुई गाइस तो यहाँ पे क्या आई, इफ लाइट ग्रीन, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। तो ये सिंपली क्या करेगा, इस वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर गया और इसने क्या प्रिंट कर दिया, ड्राइव। जब ये नीचे आएगा तो ये एल्स को स्किप कर देगा, क्योंकि हमारी ऊपर वाली कंडीशन ऑलरेडी क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। अब अगर हमारी लाइट ग्रीन क्या है, फॉल्स, तो ये इफ वाली कंडीशन को क्या कर देगा, स्किप कर देगा और आएगा एल्स पे, और क्या कहेगा, अब भैया रुक जाओ, स्टॉप, प्रिंट करेगा स्टॉप। अब हमारे पास अभी ग्रीन लाइट हो गई, रेड लाइट हो गई, अब एक से अब आप ये सोचो हो सकता है येलो लाइट भी हो सकती है, राइट। तो उस पे क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो अब क्या देखते हैं गाइस, अब अभी हमने सिर्फ ग्रीन लाइट का देखा था और एक स्टॉस का देखा था, किसका, रेड का। अब देख लेते हैं थोड़ी सी और, इसमें अगर येलो होता है तो बेसिकली हम क्या करेंगे और उसे कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, अभी तक हमने एल्स इफ की सिर्फ दो चीजें देखी, अब हमें क्या करना है, येलो पे स्लो डाउन भी करना है, राइट। तो येलो पे स्लो डाउन करने के लिए हम थोड़ी सी टेस्ट कंडीशंस बढ़ा देते
लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक हायरार्की डायग्राम देख लेते हैं, बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा है। अगर लाइट ग्रीन है तो ट्रू होके फॉल इफ पे जाके सीधा ड्राइव कर देगा। यहाँ तक हमने अभी तक कर चुके थे। अब अगर फॉल्स हो तो वो किस पे जाए, एल्स इफ स्टेटमेंट पे जाए, जहां पे क्या है, येलो लाइट। अगर अब येलो लाइट ट्रू है तो स्लो डाउन हो जाए, वरना क्या हो जाए, स्टॉप। बेसिकली अगर ग्रीन है तो ऑब्वियसली हमें ड्राइव करना है, ग्रीन नहीं है तो येलो लाइट होगी, येलो लाइट है तो स्लो डाउन हो जाए, येलो लाइट नहीं है तो ऑब्वियसली रेड लाइट होगी, तो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो हमने ये टेस्ट कंडीशंस, 3 टेस्ट कंडीशंस रखी, तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए जो ट्रैफिक लाइट्स के लिए यूज करा है हमने, राइट। ये बेसिकली क्या है, सारे टेस्ट कंडीशंस।